नमस्कार दोस्तों। आजकल की जो लड़कियां वह पति को पसंद नहीं कर रही, यानी कि जो माँ बाप अगर लड़की को शादी कहीं देख कर करा देते हैं उनके परिवार वाले, तो उनको पसंद नहीं आता है। लड़कियां से ही कहना चाहेंगे कि किसी को घर मत बर्बाद करो। अगर तुम्हें लड़का पसंद नहीं है तो डाइवोर्स दे दो या उसे छोड़ दो या मना कर दो। किसी को घर बर्बाद करने से, किसी को बेटे को मारने से क्या फ़ायदा होगा। ऐसे तमाम खबरें आपने सुना होगा। अभी हाल फिलहाल में जो एक घटना था मध्य प्रदेश का, जहाँ पे शिलोंग जाते हैं, वहाँ पे जो है पति अपने बॉयफ्रेंड के कहने पे क्या क्या जो है बहुत सारी अपनी बातें सुना, नए चीज़ जो है देखने खुल रहे हैं। तो उस पर आज हम लोग जो है वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि आज की लड़की की हो क्या गया। पहले जो है लड़की के जितने मान सम्मान किए जाते थे, अब जो है ख़त्म हो गया। खौफ का माहौल हो गया है। हाँ, शादी करने से लोग डर, शादी करने से लोगों को, मैं पहले हम लोग सुनते थे कि लड़कियां डरती थी, फिर बाद में सास डरने लगी, कैसी कैसी बहुएं आ रही हैं। अब लड़कों में भी खौफ का माहौल आ गया है। और कुछ सोशल मीडिया के थ्रू जानकारियाँ भी लोगों को ज़्यादा मिलने लगी है, पहले जानकारियाँ कम मिल पाती थी। दूसरी बात कि जो भी इस टाइप की लड़कियां हैं, ऐसा आपने नहीं बताया कि परिवार किसी का नाश करने से क्या फ़ायदा। अब जिसका इकलौता बेटा हो तो चला गया, परिवार ही ख़त्म हो गया, उसका बूढ़े माँ बाप का सहारा ख़त्म हो गया। नहीं ब्याह करना है तो आप शादी से पहले बताओ ना। अब इसे जो अभी ये साहिल और मुस्कान वाला केस था, जिसका लड़का गया उसका तो ख़त्म ही हो गया। तुम उसके साथ सुकून से रह नहीं पाओगे, तुम दोनों लोग जेल गए, केस कब तक चलेगा, सजा होगी। साहिल शुक्ला का भी खेल खत्म, तुम्हारा भी खत्म, और जिसका मरा वो तो गया ही गया। जो सोनम वाला जो राज कुशवाहा का जो केस है, इसे भी क्या वो साथ रह लेगी उसके? नहीं, कभी नहीं। तो जब साथ रहना ही है आप लोगों को, ये किसी भी लड़की की बात हो रही है, तो आप शादी से पहले इनकार कर दो बस, सिंपल। शादी करके पूरा तामझाम इतना होने के बाद, इतना खर्च दोनों परिवार किए, इतना सब कुछ होने के बाद, और लास्ट में ये सब कांड करो, फिर जेल जाओ। ये तुम लोगों ने कभी सोचा है कि इसके बाद तुम्हारे परिवार का क्या होगा? तुम्हारे परिवार में जो और भी लड़कियां होंगी, उनकी शादी कहीं हो पाएगी? नहीं, कभी नहीं होगी। कोई भी परिवार, तुम्हारे घर के लोग जो जाएंगे ना किसी भी परिवार में अपने उस बेटी को ब्याह करने के लिए, जो तुम्हारे बाद तुम्हारे घर के चाचा ताऊ की जो लड़की होगी, तुम्हारी बहन होगी, तुरंत लोग के ध्यान पर यही आएगा कि सोनम, तुरंत आएगा मुस्कान, ये उसी परिवार की लड़की है। लोगों में खौफ हो जाएगा। तुम्हारे घर में लोग लड़कों से ब्याह नहीं करेंगे, लड़कियां तो दूर की बात है। पूरा परिवार बदनाम। कहा जाता है ना कि किसी गांव में कोई कांड होता है तो लोग उस गांव में ब्याह करने से डरने लगते हैं। अरे छोड़ो यार, उस गांव में क्यों शादी करें, वहाँ पे इस टाइप की लड़कियां हैं। और सोचो कि जिस परिवार का ये केस है, उस परिवार में लोग ब्याह करेंगे, उसके नाम से उस गांव में लोग ब्याह करने के नाम पे डर जाएंगे। तो एक गलती और पूरे गांव और समाज के बदनाम होती है, वहाँ पे शादी रुक जाती है। तो ये सब उन्हें ख्याल नहीं है ना, उसे बस हमें बस प्यार है। यार तो प्यार है तो शादी से पहले बोल दो। जो लड़की नॉर्मली देखा जाए तो बहुत बड़ा केस है। जो लड़की नॉर्मली भाग जाती है, वो लोग कभी ये नहीं सोचते कि उनके भागने के बाद उनके बाप, उनके भाई के ऊपर क्या बीत रहा होगा। ये केस ठीक है, तुम लोगों ने आज कांड किया, 10 साल 20 साल बाद भी कभी यदि कोई बात आएगी ना, और जहाँ तुम्हारे भाई और बाप यदि कहीं कोई समाज में कहीं बात करेंगे तो लोग तुरंत ही बोलेंगे, अरे चुप रह, तोरे तो बहन भागा रहे, तोरे तो बेटी भागा रहे। आज भी समाज के एग्जाम्पल लोग बोल देते हैं। बाप का भागने के बाद 6 महीने 1 साल तक वो हालात रहता है ना कि समाज में हर हंसते हुए चेहरे से उसको खौफ लगता है कि लगता है कि हमारे बारे में कुछ बात कर रहा है। जहाँ 4 लोग बात कर रहे हैं और उसकी तरफ एक बार देख भी लिए ना और बात करने लगे, तो उसके मन में से यही आता है कि हमारे बारे में ही चर्चा हो रही होगी, हमारे बेटिया के बारे में लोग बतिया रहे होंगे। यही बातें मन में आती है। तुम तो चली गई, लेकिन जो बाप तुमको पैदा किया, पाल पोस के पढ़ा लिखा कर तुम लोगों को कुछ काबिल बनाया, और तुम लोगों ने उसके मुख पर काली पोत दिया, कुछ तो शर्म रख लो। और जो इन सब जो केसों में देखने को मिला कि शादी किससे परिवार में हुई है, किस लड़के से हुई है, वो लड़का कितना काबिल है, कितना कामयाब है, और तुम लोगों ने किसके लिए मारा, ये बातें समझ में अभी तक नहीं आ रही है। ये जो सोनम राज कुशवाहा है, उसके बाप की शायद कोई शॉपिंग है, दुकान है, शॉपिंग वाला जो भी हो, वहाँ वो लड़का काम करता है, उससे उसके साठ घाट हो जा रहे हैं, बताया जाता है। साहिल शुक्ला देखने से ही कबाड़ी सा लगता है, और क्या चर्सी जैसा। और ब्याह किससे हुआ था, लड़का लंदन में बढ़िया काम करता था वो। तो समझ नहीं आता कि आप लोग का लेवल इतना कैसे गिर रहा है।
प्यार है नहीं, प्यार में अंधा है भाई। दुनिया में प्यार होता ही नहीं है, बस प्यार नाम का कोई ऐसा चीज ही नहीं है जो प्यार होता है। वो अट्रैक्टिव होता है। कहा जाता है ना कि ये सब अट्रैक्शन होता है। लड़का लड़की दोस्त होते हैं, कहीं दोस्त नहीं होते। लड़का लड़की दोस्त बनेंगे, कुछ दिन के बाद वो आ जाएंगे संपर्क में, बस उसी तो करते ही और क्या। आप दही रखे दो और बिल्ली वहां बैठा दो रखवाली के लिए, कितना देर रखवाली कर लेगी, कभी ना कभी उसका नियत डोलेगा ही। ये चीजें ये ऐसी होती है कि आप दोस्ती में रह ही नहीं सकते। एक आंकड़ा भी तो आप बता रहे थे कोई, ये कितना 5 साल में? 5 साल में आंकड़ा दिखा रहा था कि 785 ऐसे केस बने हैं। जो सोशल मीडिया पर तो 4-5 ही हाईलाइट चल रहा है अभी, वो भी कुछ दिनों से सोशल मीडिया ज्यादा एक्टिव हुआ है इन सब मामलों में लेकर के। तो कुल मिला जुला करके सोचने वाली पहलू ये है कि जो इस टाइप के जो लोग भी लड़कियां हैं, किसी की आप बेटी हो, किसी की बहन हो, आप लोग पे कहा जाता है, हम लोग यहाँ देसी कहावत कि बेटा बिगड़ता है तो बस एक वो पुश्त खराब होती है, लेकिन यदि किसी की बेटी चली जाती है ना तो 7 पुश्तें बदनाम हो जाती है। वो जिस जनरेशन में आप हो, आपके बाप, आपके भाई, आपके बाद वाली पीढ़ी में भी लोग कहते हैं कि अरे तोर फुआ भागा रहे, तोरे बाबूजी के फुआ भागा रहे, वो कहते जाएगा। 7 पुश्त बदनाम हो जाता है इसके पीछे। फलना की परनातीन है, फलना की नातिन है, कई पुश्तें लपेटे में आ जाती है। तो थोड़ा सा विचार करो उन लोगों के पीछे जिन्होंने आपके को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, ये जो लड़के से शादी हुआ था, परिवार ने कितना खर्चा किया होगा, उस परिवार में जो वीडियो कितने वायरल हुए हैं, कितना खुशी का माहौल रहा होगा उस टाइम पर, और तुम लोगों ने पूरा सत्यानाश कर दिया उसका। मिला क्या? 0। बस आप भी गए, तुम्हारा प्रेमी भी गया, और तुम्हारा परिवार हमेशा के लिए चला गया। उसके बाद भी तो हुआ ना यार, उसका इतना बहुत सारे निकल के आ रहा है कि किससे और चक्कर था, कोई थर्ड पर्सन है, इसे यूज किया गया, इसकी जितनी पर्सनल चीजें सारी उजागर हो जाती है। इस केस में यही तो होता है ना। तो उस समय जब पुलिस रिकॉर्ड निकाले